पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तहवील में रखा हुआ है। पुलिस ने मुमकिना मुजाहिरों के पेश नज़र सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त की हुई है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनोली से। जी आदिल, बताइएगा। अजी देखें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है उनको सख्त सिक्योरिटी में पुलिस हेडक्वार्टर में नैब की तहवील में रखा गया है और तमाम तर सिक्योरिटी के जो हैं वो इंतजामात इस्लामाबाद पुलिस की जानब से और एफसी की जानब से किए गए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की जो मेन सड़क है उसको कंटेनर और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। इसी के अलावा जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और इसके पुलिस हेडक्वार्टर के मुल्हिका जो सड़कें हैं वहाँ पर एफसी की और पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है ताकि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स जो है वो पुलिस लाइन तक ना पहुँच सके। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये सिक्योरिटी के इंतजाम पर तकरीबन 1500 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, इसी तरह एफसी के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। सिर्फ मुतल्लका पुलिस की गाड़ियाँ या इसके अलावा नैब की टीम जो है उनकी गाड़ियों को पुलिस हेडक्वार्टर तक रसाई दी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर हाईवे पर जब पीटीआई के कारकुनान की जानब से एहतजाज किया गया, उसके बाद कारकुनान पुलिस हेडक्वार्टर की जानब बढ़ रहे थे, तो आज रात भी पीटीआई के कारकुनान से निमटने के लिए पुलिस की जानब से मुख्तलिफ इलाकों पर छापे भी मारे गए हैं और तमाम सड़कें जो है पुलिस हेडक्वार्टर के अतराफ उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है ताकि आज अगर कोई एहतजाज की कॉल होती है या पीटीआई के कुछ मुजाहिरीन जमा हों या पुलिस हेडक्वार्टर की जानब आएँ तो उनसे निपटा जा सके। इसी सिलसिले में हेडक्वार्टर के चारों अतराफ पर इस पर फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। नैब की टीम क्योंकि 8 रोज़ तक वो नैब की तहवील में है, नैब उनसे पुलिस हेडक्वार्टर में आकर ही तफ्तीश करेगी। तमाम तर सूरत हाल को जो है वो डीआईजी ऑपरेशन जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ और रात गए तक पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, शामी महमूद कुरैशी और असद उमर को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। क्या उनको अदालत में पेश किया जाएगा या नज़रबंद रखा जाएगा, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्हें गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया था, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर को गिरफ़्तार किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट से फवाद चौधरी को और शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ़्तार गुज़श्ता रोज़ किया गया था। और उसके अंदर जो है 3MPO के तहत इनके गिरफ़्तारी डाली गई है। और जो 3MPO है उसके मुताबिक जो कानून कहता है उसके अंदर यह है कि जो रहनुमा हैं उन्हें नज़रबंद किया जाता है या डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता है। और डीसी ऑफिस का, डीसी का जो है ये इख्तियार होता है कि किसी भी अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में करने के लिए ये गिरफ़्तारियाँ की जा सकती हैं। ये इख्तियार है डीसी के पास और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इससे कबल गिरफ़्तार किया गया था तो उसके ऊपर पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज और प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी रहा और उसी के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया। तो आज उम्मीद की जा रही है जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनको मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो गिरफ़्तार जो मुलज़िम होता है उसको मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाना होता है। ये कानूनी तौर पर यही एक प्रोसीजर है। तो आज ओवरऑल जो माहौल है वो ये है कि जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो प्रोटेस्ट किया गया था उसके ऊपर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा सकता है। और जो अगर FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया होगा तो इस्लामाबाद की इंसदात दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये शुक्रिया आपका। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्वस 1650 से ज्यादा शरपसंद अनासर गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से ज्यादा अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। इस बारे मजीद क्या आदाद व शुमार बताए गए हैं, मुजाहिद शेख हमें बताएंगे। मुजाहिद, तफसील दीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और हर घंटे के बाद जो शरपसंद अनासर हैं उनकी गिरफ्तारी की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकारी और निजी इदारों पर हमले, तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्विस 1650 से ज्यादा शरपसंद अनासर गिरफ्तार हुए हैं।
शरपसंद अनासर पर तशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से ज्यादा अफसरान और अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों समेत लाहौर में 63, रावलपिंडी में 29, फैसलाबाद में 25, गुजरावाला के 13 पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं वो शामिल हैं। अटक में 10, सियालकोट में 5 और मियांवाली में 6 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल जो 70 गाड़ियों की तोड़ फोड़ और नजर आतिश उन्हें किया गया है। लाहौर में 22, रावलपिंडी में 18, फैसलाबाद में 15, गुजरावाला में 3, सियालकोट में 5, भक्कर में 2, मुल्तान में 4 और अटक में 1 गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम शरपसंद अनासर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा कहना है आईजी पंजाब का। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये भी कहना है कि सरकारी और निजी इमलाक और पुलिस टीमों पर हमला करने वाले जो हैं वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जी, ट्रेस करके गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपका। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने मैदान में आ गए। मोहसिन नकवी ने सुबह सवेरे लाहौर शहर का दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर जवानों से मुलाकात की। आईजी और सीसीपीओ लाहौर भी उनके हमरा थे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की फर्ज से लगन और जज्बे की तारीफ की और उनके हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस के बहादुर जवानों पर नाज है, आप अपने फराइज मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से सर अंजाम दे रहे हैं। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों के रोजमर्रा मामूलात में रुकावटें डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाए। आप इसी तरह मजीद हिम्मत से फराइज की अंजामदही जारी रखें। हम सब और कौम आपके साथ हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनों ने शहर शहर एहतजाज किया। मियांवाली में थाना जला दिया गया। पथराव से डीपीओ जख्मी हो गए। पीएफ बेस पर तोड़फोड़ की गई। अटक में डीएसपी समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दूसरे रोज भी शहर शहर एहतजाज, सरकारी इमलाक की तोड़फोड़। मियांवाली में पीटीआई के मुश्तिल मुजाहिरीन ने थाना कमरमशानी को आग लगा दी। थाने में मौजूद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जला दी। पुलिस एहलकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। मुजाहिरीन ने थाने पर पार्टी परचम लहरा दिया। हवालात में बंद इश्तिहारी भी फरार हो गया। एहतजाज के दौरान पथराव से डीपीओ मियांवाली और उनका गनमैन जख्मी। पीएफ एमएम आलम बेस मियांवाली पर भी हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। दादुखेल में कारकुनों ने बनू मियांवाली रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। अटक में पीटीआई कारकुनों ने पेशावर और रावलपिंडी जीटी रोड पर एहतजाज किया। मुश्तिल कारकुनों के पथराव से डीएसपी समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जहलम के शानदार चौक में एहतजाज के लिए जमा होने वाले 6 कारकुनों को पुलिस ने धर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ दिन भर और रात को पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई और इस मौके पर मुख्तलिफ कारकुनान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। इमरान खान की गिरफ्तारी की आड़ में एहतजाज। मालाकंड में दरसगाह भी शरपसंदों से महफूज न रह सकी। मालाकंड के इलाके तीमर गरा में पीटीआई के शरपसंदों ने फ्रंटियर कौर पब्लिक स्कूल पर धावा बोल दिया। इमारत को आग लगा दी। मुश्तिल अफराद ने स्कूल में तोड़फोड़ की। क्लासरूम्स और फर्नीचर को शदीद नुकसान पहुंचाया। फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल पर हमले के दौरान वहां जेरे तालीम बच्चे शदीद खौफ में मुब्तला रहे। मासूम बच्चों की सहमी हुई आवाजों ने दिल दहला दिए। कुछ लोग आकर हमारे स्कूल को जला दिया था और हमारा फर्नीचर भी ले गए थे। हमारी स्टडी का बहुत लॉस हो चुका है। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? कुछ लोग आए थे, हमारे स्कूल को तबाह कर दिया और हम अब पढ़ नहीं सकते, हम जमीन तो नहीं बैठ सकते। शरपसंद अनासर स्कूल पर यलगार के दौरान वहां से फर्नीचर और दीगर अशिया भी साथ ले गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद में भी पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पीटीआई कारकुनों ने जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद एहतजाज का ये सिलसिला शुरू हुआ है और पुलिस और मुजाहिरीन कई मकामात पर आमने सामने भी आए, झड़पें भी हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित।
आज बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मेन शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए रोड्स को ब्लॉक किया गया, टायरों को आग लगाकर जलाओ घिराव किया गया। चौक घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ारों, सत्याना रोड, सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर वाक़या जो मार्केट्स हैं वहाँ पर दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया, तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा जिला कौंसल चौक में टायरों को आग लगाकर रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। आने वाले शहरियों के साथ हाथापाई और मुज़ाहमत के जो मनाजिर हैं वो भी मुख्तलिफ मकामात पर देखने में आए। इसके अलावा सत्याना रोड पर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर, दुकानदारों पर पथराव किया गया, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मुजाहिरीन को जो है वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर किया जा सके और किसी भी नागहानी सूरत हाल को वकूअ पज़ीर होने से पहले ही रोका जा सके। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज दिन भर और रात को PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल ये है कि कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए, झड़पें भी हुई, कई कारकुन धर लिए गए, जबकि बहुत से ज़ख्मी भी हुए। इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफजई, जबकि पेशावर, लाहौर और कराची की सूरत हाल भी जानेंगे। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। ज़ीशान, बताइएगा गिरफ्तारी के बाद से शहर की मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल क्या है? देखिए, जब से साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया है तो यहाँ पर जो है जो कारकुनान है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जुड़वा शहर, इस वक्त अगर आपको नज़र आ रहा है तो मेरे राइट साइड पर रावलपिंडी शहर है और मेरे लेफ़्ट साइड पर इस्लामाबाद है और इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ जो एहतजाज की नोयत थी वो मुख्तलिफ थी। एहतजाज कुछ यूँ हो रहा था कि मुख्तलिफ मकामात पर जो PTI कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ स्पॉट्स में थे और जो कुछ नंबर में लोग होते थे, लाइक कुछ जो कारकुनान थे वो फैज़ाबाद के मुकाम पर थे, कुछ श्रीनगर हाईवे पर थे और पुलिस और उनके दरमियान झड़पें हो रही थी। जो कारकुनान है मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा था, जबकि पुलिस उनको मुंतशिर करने के लिए जो है शेलिंग कर रही थी। इसके साथ साथ अगर शहर के मुख्तलिफ मकामात की बात की जाए तो रेड जोन को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे पर कल ट्रैफिक मुअत्तल रही, अब भी जो है सरगर्मियाँ हैं और जो मामूलाती ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक मुतासर है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। मेरे कब में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक मेन पुल है फैज़ाबाद जो ट्रैफिक को जोड़ती है। यहाँ पर अब भी जो रोड डिवाइडर्स है और बैरियर्स है वो पड़े हैं और हैवी ट्रैफिक को जो मसाइल का सामना है। इसके साथ साथ अगर शहर के दीगर मसाइल की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर बाज़ारें भी बंद है। एक अहम मसला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, जो शहरी है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कल दिन भर मसला रहा और आज भी है जो है वो मसला है। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, जो कुछ है तो उनमें भी किरायों में इजाफा हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जब से ये मुजाहरे शुरू हुए तो तालीमी तौर पर एक नुकसान हुआ है, जो पेपर्स है वो कैंसिल हुए। इस हवाले से जब वालिदैन से और स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन का कहना था कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो पढ़ाई है उसके मोमेंटम में एक फ़र्क आया है जो उनके नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। इसके साथ साथ जो डेली वेजर्स है यहाँ पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि हमें रोज़गार मिलने में जो है वो मसाइल का सामना है। साथ साथ बिल्कुल रोज़गार मिलने में मसाइल का सामना है, सूरत हाल गंभीर हो रही है। अब इस बारे मज़ीद तफसील शहर क़ायद से नवीद कबान से जानेंगे। नवीद, शहर की क्या हालत बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर शहर की बात की जाए तो परसों जब ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो लोगों ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया वो शदीद शाहर फैसल पे गाड़ियाँ भी नज़र आती थी, रोड भी ब्लॉक हुआ और ट्रैफिक भी मुअत्तल हुआ। लेकिन अगले दिन जो है पुलिस ने कल यानी कि जो हिकमत अमली अपनाई वो काफ़ी सख्त थी और पुलिस का जो अंदाज़ था वो काफ़ी जहराना था। शाहर फैसल वो मुकाम था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए थे, उस रोड को ब्लॉक किया था। कल सुबह से ही यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। यहाँ पर जो रेंजर्स की 3 कंपनियाँ तैनात थी, इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी थी, RRF थी और इस रोड को जो है पुलिस ने बंद होने नहीं दिया। जो दूसरा मुकाम था वो एहतजाज का मुकाम था जिसका तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था, वो था
मिलेनियम मॉल गुलिस्तान जौहर, वहाँ पर भी जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर खुद जो है लीड करते रहे, 3 SSP और रेंजर्स की 3 कंपनियां वहाँ पर भी तैनाती। कारकुनान निकले, सड़क को बंद करने की कोशिश की, टायर भी जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए तमाम मुजाहिरीन को वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया और ये शाहरा भी जो है बंद नहीं हो सकी। 5 स्टार चौरंगी पे जो है लोगों ने जमा होने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल पुलिस ने रिस्पॉन्स किया और वहाँ पर भी जो है सड़क को भी बंद होने नहीं दिया। इसी तरह मलीर के कुछ इलाके थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होते थे। जी नवीद कमाल साथ ही मौजूद रहिएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ज़ैनुल आबिदीन बताइएगा, इस्लामाबाद और कराची में कारकुनान ने तो शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, लाहौर की सूरत हाल बताइए। लाहौर में भी कोई जो सूरत हाल है वो मिली जुली सूरत हाल है कि यहाँ पर भी PTI के कारकुनान की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है और जगह जगह पर जलाओ गिराव किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहर लाहौर मुख्तलिफ मुकामात से जलता हुआ और यहाँ से धुएँ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह का ही एक वाक़या गुज़िश्ता रात कलमा चौक के मुकाम पर पेश आया कि जहाँ पर कपड़े से भरा हुआ जो कंटेनर था उसको मुबैना तौर पर PTI कारकुनान की जानिब से आग लगा दी गई। जो यहाँ पर ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि PTI कारकुनान जत्थे की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे, उनके पास पेट्रोल था, उन्होंने पेट्रोल इस कंटेनर की जो ड्राइविंग साइड है वहाँ पर फेंका और उसके बाद इसको आग लगा दी। आग लगने के नतीजे में वो ड्राइविंग सीट तो और वो जो सारा हिस्सा था वो तो मुकम्मल तौर पर जल गया, लेकिन उस आग ने इस कंटेनर के अंदर मौजूद जो फ्यूल का टैंकर था उसको भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर धमाके की इतलात भी वसूल हुई। इसके साथ साथ इस कंटेनर में कपड़ा लोड था जो कि कराची से यहाँ पर आज़म क्लॉथ मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाया जा रहा था और वो कपड़ा भी इस कंटेनर के अंदर ही मौजूद था। जैसे ही आग लगी इस कंटेनर को तो उस आग ने उस कपड़े को भी लपेट में ले लिया, कंटेनर को भी आग लग गई जिससे सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ज़ैन ज़ात रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं जहाँ पर ज़ाकिरुल्लाह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो अब हमें कुछ तफसील देंगे। ज़ाकिर, आपने क्या सूरत हाल देखी? जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर के दीगर शहरों में कारकुनान बड़ी तादाद में निकले थे तो इसी तरह यहाँ पे भी गुज़श्ता 2 रोज़ से PTI कारकुनान की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो जारी था। आज सुबह यहाँ पे अभी तक लोग नहीं निकले के, लेकिन अगर गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो सूबाई असम्बली चौक जो है वो बिल्कुल मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पर पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान झड़पें हुई। उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाड़ियों को भी जलाया गया है, ईदी के एम्बुलेंस को भी यहाँ पे मुजाहिरीन की जानिब से जलाया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक वो पहुँच चुके थे और वहाँ भी तोड़ फोड़ किए हैं और बाइक्स वगैरह भी जलाए गए हैं। अगर देखा जाए तो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 141 अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 4 अफराद जो है वो जहाँ भाग भी हुए हैं, जबकि 32 पुलिस एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हुए हैं। अगर देखा जाए तो आज भी PTI की जानिब से बाकायदा तौर पर अशनगरी में अपने कारकुनान को जमा होने की हिदायत की गई है, लेकिन अभी टाइम नहीं दिया गया कि किस टाइम वो यहाँ पे जमा होंगे। अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रेड जोन है उसके तमाम रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि रेड जोन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुबह एहतजाज की कॉल भी दी गई है। ज़ाकिरुल्लाह साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर से ज़ैन अली ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं आप और क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का आज 3रा रोज़ है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरशद्दुद वाक़यात का सिलसिला 3रे रोज़ भी जो है बागों के शहर लाहौर में 3रे रोज़ जलाओ घेराव भी देखने में आ रहा है। जबकि आपको गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात बताता चलूँ तो गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क में सुबह से लेकर रात गए तक पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पों का सिलसिला था वो जारी रहा था। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती थी, जबकि कारकुनान की जानिब से पथराव किया जाता था। अब तक के तर्जमान पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक अब तक 1300 से ज़ायद कारकुनान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 145 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें DIG ऑपरेशन की आँख में जो है शदीद ज़ख्म जो है वो लगा था, जिनके बाद उनकी आँख का ऑपरेशन किया गया था। इसी तरह SP कैंट की जो है वो भी शदीद ज़ख्मी है। जबकि आपको बताता
चलूँ तो पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 70 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है कारकुनान की जानिब से नज़र आतिश की गई हैं। सारा दिन ज़मान पाक जो मैदान जंग का मंजर जो है वो पेश कर रहा था। अगर इस वक्त की सिचुएशन बताता चलूँ तो इस वक्त भी ज़मान पाक में 100 से ज़ायद जो है कारकुनान अभी भी इमरान खान की रहायशगाह के बाहर ज़मान पार्क में भी कारकुनान मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज़ बहुत से पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से तफसील दी जा रही थी और शहरों की सूरत हाल से भी आगाह किया जा रहा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद पार्टी के मुश्तल कारकुनों ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए। जलाओ घिराव, कौमी इदारों की तनसीबात, इमारतों को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात की मुल्क की सिविल सोसाइटी ने भरपूर मजम्मत की और ऐसे वाक़यात को सियासी जमातों, लीडरों की जानिब से कारकुनों की मनफी जहनसाजी करार दिया है। इमरान खान की नैब कवानीन के तहत गिरफ्तारी, पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों का मुल्क भर में जलाओ घेराव, कौमी इदारों के इमलाक को नुकसान। मुश्तिल मुजाहिरीन ने न सिर्फ सरकारी इमलाक, असास इदारों की तनसीबात को निशाना बनाया बल्कि तालीमी इदारे तक न छोड़े। सड़कों पर भी शहरियों को अजियत दी। एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल कर आग लगा दी गई। पीटीआई कारकुनों के इस गैर जिम्मेदाराना और पुरतशद्दुद रवैये की मुल्क भर की सिविल सोसाइटी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सीनियर सहाफ़ी अहमद कुरैशी ने कहा कि एक गिरोह को इक़्तिदार की खातिर मुल्क में आग लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन रवैयों से तासुर ये मिलता है कि पार्टी कारकुनों की मनफी अंदाज में जहन साजी की गई। क्या हम एक फर्द वाहिद को इक़्तिदार के खातिर ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो तमाम रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करे? क्या हम एक फ़र्द वाहिद को इक़्तिदार के खातिर ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो रियासत पाकिस्तान को हमारे सरों पर ज़मीन बोस कर दे, गिरा दे? क्या ये इजाज़त इक़्तिदार के खातिर एक फ़र्द को, एक सियासी जमात को, एक ग्रोह को दी जा सकती है? 9 मई और 10 मई को ये काम दुश्मन भी अब तक नहीं कर सका हमारे साथ, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने कुछ लोगों ने और हमारी एक सियासी जमात जो कि रजिस्टर्ड है ऑफिशियली और उस पर तमाम पाकिस्तान के क़वानीन जो हैं वो लागू होते हैं, उन्होंने कर दिखाया इन 2 दिनों के अंदर। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी का कहना है कि किसी भी महज़ूब माशरे में सियासी कारकुन कानून को हाथ में लेने के बजाय अपने हकूक के लिए कानून का सहारा लेते हैं। इस तरह के रवैयों की ना तो मजहब इजाज़त देता है और ना ही मुल्क का कानून। हमें अपने रवैयों को देखना होगा और मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करना होगा। ऐसी तंजीम जो ये कहती थी कि हम एक टायर भी नहीं जलाते, वो तंजीम अगर इतना भयानक अमल करे कि हमारी सरकारी अमलाक पे गरीबों की बसें किसके लिए, गरीबों के लिए, अमीरों की सवारियां नहीं हैं, उस पे हमले किए गए, वो जलाई गई या जो कुछ किया गया आर्मी के साथ किया गया, मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा इक़दाम है। और वो तंजीम जो ये कहती थी कि जो भी अगर आप क्लियर हैं तो अदालत से रब्ता करें, जब ये दूसरी पार्टियों को पकड़ते थे, तो आज अगर आप पकड़े गए तो मैं समझता हूँ उन्हीं अदालतों में आपको भी जाना चाहिए। अपने इक़्तिदार के लिए आप मुल्क का जनाजा निकाल दें, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। समाजी रहनुमा अब्दुल हई ने कहा कि आलमी इंसानी हकूक का मंशूर आपको इजहार राय की आज़ादी और सियासत की इजाज़त देता है, मगर इसकी आड़ में मुल्क में अनारकी फैलाना और इमलाक को नुकसान पहुँचाना काबिल मुज़म्मत है। किसी भी मुल्क सरकारी इमलाक हुकूमतों की नहीं बल्कि अवाम की मिल्कियत होती है और इनको तबाह करना कौमी नुकसान के मुतरादिफ है। आलमी इंसानी हकूक का जो मंशूर है वो आपको इजाज़त देता है एहतिजाज करने का, आपको बोलने की आज़ादी है, आपका हक़ है कि आप बात करें, सियासत करें, सियासी जमात बनाएं, वोट देने का हक़ है, वोट लेने का हक़ है, ये सारे हकूक़ आपके पास है। जो कुछ आप गाड़ियों को जलाना, सरकारी अमलाक पे हमले करना, नुकसान पहुंचाना, ये बात समझने की है कि ये तमाम चीज़ें आवाम की हैं। आवाम के पैसों को इस तरह से ज़ाय करना मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है। अगर एहतिजाज तशद्दुद की तरफ रुख अख्तियार करें तो वो फिर आप हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप आम आदमी को नुकसान। तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ का कहना है कि पीटीआई कारकुनों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ और हमारी जगहसाई हुई। सियासी जमातों को अपने कारकुनों की अखलाकी तरबियत करनी चाहिए। जो कुछ पिछले एक आधे दिन में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई और जो रवैया पीटीआई के कारकुनों ने बरपा रखा, जिसमें बहुत तोड़ फोड़ की, आम लोगों के लिए बहुत एक अजियतनाक, आम शहरियों के लिए एक अजियतनाक
जो था वो एक वजह बन गई, एक तरह से एक बर्बरियत का एक नमूना था जो कि पेश किया गया, जो उसकी आई थिंक ये वो रेड लाइंस हैं जो कि कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अभी कर्टेल करें और इनका कोई हल निकालें। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों का मानना है कि एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, मगर इस एहतजाज के दौरान रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए।